सो गुड इवनिंग एवरीवन। एज पर डिस्कशन हमने सैटरडे को जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो पहला टॉपिक हुआ करता है फिजिक्स का, उसको हमने क्लियर किया है, कंप्लीट किया था। ठीक है, दैट वाज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लेकिन यूनिट्स एंड मेजरमेंट को हमने पढ़ा था और उसके लास्ट का जो पार्ट आया था सिग्निफिकेंट फिगर का, उसको डिस्कस करके हमने टॉपिक कंप्लीट किया था ऑन सैटरडे। लेकिन यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, बस एक एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स बोल के जो पॉइंट है उसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आते हैं जो हमारा पेंडिंग है, और जो हम यहाँ पे लाइव लेक्चर में मतलब 8 to 9 की सेशन में, एंड अगर पॉसिबल हुआ एज अर्ली एज पॉसिबल तो एक्सपेरिमेंट मेरे पास है, वो मैं ऑफलाइन में शो करके आपको पढ़ाऊंगा। मतलब वो इतना कुछ खास रिलेटेड नहीं है, तो अपन उसको बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, पूरे फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट हम साथ में भी पढ़ते हैं बाद में, या फिर पहले टॉपिक वाइज भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शो करूंगा तो वो प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, इसलिए अपन उसको बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स छोड़ के यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पूरा पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब जाके आज के लेक्चर में, आज मंडे है, अच्छा दिन है। क्यों अच्छा दिन है? क्योंकि वीक स्टार्ट कर रहा है। बाकी कोई अच्छा दिन मतलब उसका रीजन मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूं आपको। ठीक है ना, तो आज जो है मंडे है एंड हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फिर नया टॉपिक डिस्कस करना शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नेक्स्ट, यानी नंबर 3 टॉपिक, दैट इज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। आज जिस टॉपिक का हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3rd नंबर का टॉपिक है, और जो है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, 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 मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स क्यों प्रोनाउंस कर रहा हूं मैं? पहली बात ये मुझे भारी लगता है, दूसरी बात ये मतलब इतनी बार सुनने के बाद आपके भी ब्रेन के बाकी थिंकिंग बंद हो जाते हैं और सब एक ही जगह पे फोकस हो जाते हैं, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मोशन पढ़नी है कहां पे? अलोंग स्ट्रेट लाइन पे। नहीं, ये न्यू टॉपिक है तेजस। यस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस खत्म हो गया, आज हम न्यू टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमने न्यू टॉपिक शुरू किया है, दैट इज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। लेट कमर्स, फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट न्यू टॉपिक, और ये टॉपिक पूरी तरह से न्यू है। मतलब कि ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे किसी तरह से डिपेंड नहीं करता है। मतलब दोस्त जिन्होंने यूनिट्स एंड डायमेंशंस को अटेंड नहीं किया था, एब्सेंट है, प्रिपेयर नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, उनको इस टॉपिक को पढ़ते टाइम कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होंगे। ठीक है, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। मतलब मेरा मानना यह है कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ये हमारे फिजिक्स का सबसे सिंपल टॉपिक है ना। प्रणीता मनेल सर प्रत्येक लेक्चरच्या स्टार्टला, प्रत्येक टॉपिकच्या स्टार्टला असंच म्हणता है ना। एक्चुअल में ये पूरे फिजिक्स में सबसे सिंपल टॉपिक है अकॉर्डिंग टू कंटेंट ऑफ सिलेबस। कैसे, वो आपको आज के लेक्चर में मैं प्रूव करके देने वाला हूं। और उसके अगेंस्ट दूसरी साइड से देखेंगे तो इसमें जितनी कंसेप्ट अपन पढ़ने वाले हैं उस कंसेप्ट के एप्लीकेशन इतने भारी है, इतने ब्रॉड है कि इनको मैं 2 साल तक यही कंसेप्ट के ऊपर एप्लीकेशन, अगर क्या बोलते हैं उसको, घसेड़ता जाऊंगा तो भी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। समझ रहे हो ना आप? मतलब बोलने के लिए सबसे सिंपल टॉपिक है, बोलने के लिए सबसे भारी टॉपिक है। भारी मतलब एकदम मजा आती है इसमें। ठीक है, मतलब ऐसे ब्रेन का ऐसे यूज कर करके वो गर्म हो जाता है, इतनी मजा आपको आएगी। आगे आगे देखेंगे जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब। तो हमें यहाँ पे टॉपिक का डिस्कशन शुरू करना है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। हमारा पहला रूल है कि जब तक हमें टॉपिक की जो हेडिंग है उसके बारे में 100% क्लियरेंस नहीं आता है, तब तक अपन टॉपिक की कंसेप्ट की तरफ नहीं बढ़ते। तो इस टॉपिक को मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ऐसे एनसीईआरटी ने बोला है, लेकिन आप जितने भी पब्लिकेशंस फॉलो करेंगे या फिर मेनी टाइम्स मेरे मुंह से आप सुनेंगे इस टॉपिक को एक अल्टरनेट वर्ड, दैट इज मोशन इन 1 डायमेंशन। इसको 1D ऐसे भी बोला जाता है। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। आज के दिन ही मैं, स्टार्ट का दिन है इसलिए इसको डिटेल में इतना बोल रहा हूं, इसके बाद में कंटिन्यूअसली मैं इसको एज ए 1D मतलब क्या है? मोशन अलोंग 1 डायमेंशन, ऐसे में रेफर करने वाला। ठीक है, तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी बोल दूं कि इस टॉपिक के डिस्कशन से हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स का। हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स का। अब ये मैकेनिक्स मतलब क्या है? अगर आपने स्टार्ट के लेक्चर किए हैं तो स्टार्ट में मालूम होगा, मैंने सिलेबस क्या होता है फिजिक्स का उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। जो हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, हम 11th अलग 12th अलग ऐसे कि सेपरेट नहीं करते, क्योंकि जितनी भी हमारी एग्जाम्स
कंडक्ट होने वाली है, ये 11th प्लस 12th दोनों ईयर्स के सिलेबस के ऊपर कंडक्ट होने वाली। सो आई हैव टू कंसीडर होल सिलेबस 11th एज वेल एज 12th एनसीईआरटी फॉर फिजिक्स। तो इसमें जो है ना कि 11th एनसीईआरटी के हमारे पास दो बुक्स है, जिसको अपन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऐसे दो पार्ट में सेपरेट करते हैं। उसी तरह से हमारे पास 12th फिजिक्स के भी दो बुक्स है, जिसको भी अपन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से सेपरेट करते हैं। यानी कि लगभग पूरे मिला के हमें 4 बुक्स का फिजिक्स पढ़ना है। एक ही फिजिक्स से उसकी 4 बुक है, या फिर 4 बुक का एक फिजिक्स से वो हमें पढ़ना है 2 सालों में, 2023 के मई तक। और इस 4 बुक्स में हम अलग अलग सेक्शंस पढ़ने वाले। अब सेक्शन कौन से आने वाले हैं, उसमें जो आज हम सेक्शन डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नींव है, एकदम फंडामेंटल है, बेस है हमारे फिजिक्स का। इतना नेसेसरी है कि आपको इंट्रोड्यूस करना 7th स्टैंडर्ड से ही फीड करना शुरू कर दिया था मैकेनिक्स को। उसके बाद में जैसे मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा, हम शुरू करेंगे डिस्कशन अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बाद में हमें डिस्कस करना है वेव्स एंड ऑसिलेशन, एंड एट द एंड आएगा थर्मल सेक्शन। ऐसे 3 टॉपिक, 3 से 4 सेक्शन हम 11th एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। उसके अगेंस्ट 12th एनसीईआरटी में हमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स, देन ऑप्टिक्स एंड देन मॉडर्न फिजिक्स, ऐसे 3 सेक्शन पढ़ने। ठीक है ना। जब वो आगे के सेक्शन आएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने ये स्टार्ट में बोला है कि मुझे डिस्कशन स्टार्ट करना है अबाउट अ न्यू सेक्शन, दैट इज मैकेनिक्स। अब ये मैकेनिक्स मतलब क्या होता है, चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या व्यूज है आपके मैकेनिक्स के बारे में वो देख लेते हैं। पहले बात, मुझे टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, ऐसा वर्ड की मीनिंग जिससे हमें इमेज फॉर्म हो, मतलब कंसेप्ट क्लियर हो बस। टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। मैकेनिक्स मतलब क्या, मैकेनिक्स सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है वो मुझे एक्सपेक्टेड है। चलो कॉमन फर्स्ट, हम बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे ऐसे रट्टा मार के ये लाइन टू लाइन लिखने का, वो नेसेसरी नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करके एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हमें उसको अप्लाई करना है, ये हमारा बेसिक टारगेट है। इसलिए हमें इमेजिनेशन के ऊपर वर्क करना है। आई एम गेटिंग सम आंसर्स हियर। रोबोट एंड ऑटोमोबाइल्स के थिंग्स, वेरी गुड देवेश, तेरे दिमाग में वही चलता है बेटा। तेजस सराफ, ये एकदम क्या बोलते हैं उसको, मैच्योर आंसर था। इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। चलो आपके जो व्यूज है मैकेनिक्स के बारे में, व्यूज मतलब क्या, मैकेनिक्स से वर्ड सुनने के बाद क्या दिमाग में आता है। देखो मैंने पहले लेक्चर में भी ये क्लियर किया था और बार बार वही रिपीट कर रहा हूं कि हमारे ब्रेन की वर्क करने की प्रोसीजर एकदम सिंपल है। उसको एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, दैट इज लैंग्वेज ऑफ इमेजेस। अगर हमने इमेज के फॉर्म में डेटा दे दिया ब्रेन को तो हम खुश होते हैं, अरे कंसेप्ट ले भारी होती कड़ा ली। एंड अगर कभी इमेज के फॉर्म में डेटा देने के लिए हम अगर अनेबल है तो वहां पे अपन परेशान होते हैं कि कंसेप्ट क्लियर ही नहीं हो रही है। ठीक है, चलो और कुछ आंसर्स आ रहे हैं। देव, टू स्टार्ट एनी मशीन विद फंडामेंटल फिजिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स, एक्सीलेंट, वेरी गुड। 3 इडियट्स देख लिया, गुड। चलो और अनिरुद्ध, मशीनरी और वर्किंग पार्ट्स ऑफ समथिंग। आपको लगता है क्या मैं आपको 11th स्टैंडर्ड में मशीन वगैरह पढ़ाऊंगा? वो 3 इडियट्स वाली डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए बेटा। से लगता है कि आपको मैं 11th में आपको मशीन, उसके कंपोनेंट्स, उसकी लिंक्स, ये सारी इंजीनियरिंग की बातें पढ़ाऊंगा? नहीं। तेजस पटेल, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द स्टडी ऑफ मोशन व्हेन सब्जेक्टेड टू फोर्सेस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं क्वेश्चन पूछने से पहले क्लियर कर देता हूं बेटा, वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस है, आप जितने फॉरवर्ड हो, मैं खुद इंजीनियर हूं, तो ये सारे मतलब बातें आप क्या क्या कर सकते हो आई नो वेरी वेल। तो गूगल का इस्तेमाल मत करो, समझ में आ रहा है ना, मैं कोई एग्जाम नहीं ले रहा हूं। तो मुझे आपके व्यूज क्लियर करना है कि आपके ब्रेन में क्या है, मुझे वो आंसर चाहिए। गूगल पे सर्च करके कॉपी पेस्ट पे, या फिर टेस्ट में फिर डाउट नट पे कॉपी पेस्ट करके टेस्ट दे रहे हैं, या आपका लॉस हो रहा है बेटा। आपको लग रहा है कि आप बहुत स्मार्ट मतलब हो रहे हो, एक्चुअल में हो स्मार्ट आपको आप, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है आपकी मेथड में। जो आपके दिमाग में है ना इसका आइडिया, वो मुझे एक्सपेक्टेड है, मुझे एक्चुअल डेफिनेशन नहीं चाहिए। आई नो कि आपको मालूम नहीं है, तो जो मालूम नहीं वो तो मैं पूछूंगा नहीं आपसे। नहीं तेजस, आपको नहीं बोला मैंने, इन जनरल बोला बेटा, ठीक है, मन पे मत लो। ओके सराफ, इट इज आल्सो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, बर ओके। एक एक्यूरेट डेफिनेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द स्टडी ऑफ मोशन व्हेन सब्जेक्टेड टू फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट्स ईटीसी। चलो और कुछ नहीं? यस, स्टडी, यस मैकेनिक्स मतलब स्टडी तो रहेगी, इतना तो कंफर्म है। चलो और 2 मिनट देता हूं मैं आपको, करो टाइप करो कमांड फास्ट। जो दिमाग में आपको, कि मैकेनिक्स सुनने के बाद, सुना तो है हर कोई ने, ऐसे नहीं कि मैं लाइफ में एक नया वर्ड आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दुनिया में पहली बार मैंने ये इन्वेंट किया, ऐसे नहीं है, बचपन से सुन रहे। तो इससे रिलेटेड क्या इमेज आपके ब्रेन में है, दिमाग में है? मैकेनिक्स मतलब क्या होगा? मैकेनिक्स, मशीन्स,
रिलेटेड कुछ याद आ गई, वेरी गुड, वो आ गया था पायल, गुड, वेरी गुड, जो आ रहा है वो है ना। जैसे देवेश ने भी डेफिनेशन बोली थी मोशन वाली, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट वी डील्स विद फोर्सेस एंड एनर्जी, प्रणीता एक्सलेंट, वेरी गुड, ऐसे बना रहे आनी चाहिए डेफिनेशन प्रणीता की तरह। चलो और लोग कौन है, मयूरी रगड़े, नहीं नहीं समझ में आ रहा है, रोहन कुछ ना कुछ देना बेटा आंसर, प्रसाद वेरी गुड बेटा, ऑटोमोबाइल की स्टडी मतलब मैकेनिक्स होगा ये आपको लगता है, गुड वेरी गुड, मतलब आप जो आंसर दे रहे हो आई नो कि आपको मैकेनिक्स की डेफिनेशन मालूम नहीं है, लेकिन मुझे मैकेनिक्स अभी इंट्रोड्यूस करना है, तो पहले क्या है वो मुझे अगर समझ में आ गया तो मैं और अच्छी तरह से उसको क्लियर कर सकता हूं। देवेश, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो काम करती है उसे कहते हैं मैकेनिक्स, वाह। निशा, मैकेनिकल इंजीनियर, हाँ मैं हूं बेटा, वेरी गुड। सिस्टम दैट रिलेट्स टू मशीन, निशा आई थिंक बहुत दिनों बाद ये नाम दिखा मुझे, निशा बनकर, सिस्टम दैट रिलेट टू मशीन, वेरी गुड। ये सारी बातें आप बोल रहे हो बेटा, एक्सलेंट, सबके आंसर करेक्ट ही है, मैं रॉन्ग नहीं बोलूंगा उसको, लेकिन ये स्पेसिफिक आपने जो बोला है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए एप्लीकेबल था, मतलब जब यू आर रिलेटेड विथ ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर पर्टिकुलर मशीन्स की थ्योरी, है ना, टीओएम, टॉम ऐसे सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स में, सॉम फिजिक्स में इंजीनियरिंग में, सॉम, सॉम 1, सॉम 2, सॉम 3, टॉम, टॉम 1, टॉम 2, टॉम 3, टॉम मतलब होता है थ्योरी ऑफ मशीन्स, तो उस मशीन में जो पढ़ा जाता है मशीन्स का मैकेनिक्स, उससे रिलेटेड जो बातें वो आप यहाँ पे बोल रहे हो, एंड मुझे पूरा डाउट है कि आप ये जो आंसर दे रहे हो इसके पीछे कहीं ना कहीं 3 इडियट्स है ना, एक तो 3 इडियट्स से नहीं तो इसके पीछे गूगल है ना, तो हमें उस इंजीनियरिंग में अभी एंटर नहीं कर रहा है, क्योंकि हम में से कुछ लोग डॉक्टर्स भी बनने वाले हैं, नहीं सर आप तू नहीं बेटा, बाकी लोगों के लिए बोल रहा था, ठीक है मन पे मत लो, कुछ लोग इंजीनियर बनने वाले, कुछ डॉक्टर्स बनने वाले, ठीक है, तो हम वो मशीन वाला मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे, हमें जनरल मैकेनिक्स चाहिए जो फिजिक्स की ब्रांच है, हमारा अपना खुद का है। ओके निशा, एक्सलेंट बेटा, सुन के अच्छा लगा। तो मैकेनिक्स मतलब आपने जो डेफिनेशन बोली मैं पहले क्लियर कर देता हूं, सबके व्यूज करेक्ट है, बट ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एप्लीकेशन रिलेटेड था, हम जो मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं वो पूरी फिजिक्स की जो ब्रांच करती है, सिर्फ मशीन से रिलेटेड नहीं, इन जनरल फिजिक्स पढ़ने के लिए जो एक पर्टिकुलर ब्रांच बना गई है मैकेनिक्स हमने बोला है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इतने सिंपल वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, यू कैन नॉट बिलीव एट द स्टार्ट, बट धीरे धीरे जैसे एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ेगा यू विल कम टू नो दैट यार ये इतना सिंपल था, खाली में इधर उधर मशीन को लेके आ रहे थे, है ना। मैकेनिक्स का मतलब है क्या, मैकेनिक्स का मतलब है ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन and phenomenon related to motion। ध्यान से देखो इसको, मैकेनिक्स मतलब है क्या, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है वही मैकेनिक्स है, इट्स ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, स्पेशली इट्स ए फिजिक्स की ब्रांच है, उसका काम क्या है, सिर्फ मोशन को स्टडी करना, फिर वो मोशन व्हीकल की हो या फिर मोशन ऑटोमोबाइल की हो या फिर मोशन सीएनसी मशीन की हो, वीएमसी मशीन की हो, मैकेनिकल इंडस्ट्री में कोई भी एक पर्टिकुलर मशीन वर्क कर रही है उसकी मोशन हो, हर बार उस मोशन की स्टडी, एंड मोशन के साथ में मोशन से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस है, फिनोमिनन है, उनकी स्टडी, उसको बोला जाता है मैकेनिक्स। चलो दिमाग में आ रहा है तो सब लोग इसको समझो और मेरे साथ बोलने का ट्राई करो, ये आज के आज लाइफ टाइम के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। मैकेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन, एंड अगर याद हो गया तो फिनोमिनन रिलेटेड टू मोशन, वो इतना कंपलसरी नहीं, वो आ ही जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैकेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, मोशन को स्टडी करने वाली फिजिक्स की जो ब्रांच है उसको मैकेनिक्स बोला जाता है। क्लियर है सबको, मैकेनिक्स मतलब क्या है, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, या फिर सिंपल इतना बोलो मेरे लिए वो मोर देन सफिशिएंट है, स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स मतलब क्या है, स्टडी ऑफ मोशन, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है थ्योरी सब्जेक्ट नहीं, इसलिए पूरे के पूरे स्टेटमेंट रट्टा मारने नहीं है हमें, हमें बस क्या करना है, उसके पीछे ये वर्ड के पीछे क्या कंसेप्ट है वो समझनी है, फिर हमें समझ में आएगा इस सेक्शन में हमें क्या करना है। अब आइडिया आ रही है, सेक्शन में हमें जो कुछ भी करना है वो मोशन से रिलेटेड डील करना है। अब ये मोशन आ गई मतलब क्या होगा, मोशन से रिलेटेड क्या क्या बातें होती थी, 7th में क्या हुआ था, 8th में क्या हुआ था, 9th में क्या हुआ था, 10th में क्या हुआ था, उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ 11th में होने वाला है। तो आपने मोशन रिलेटेड टॉपिक, सारे बोर्ड्स ने, स्टेट बोर्ड ने, सीबीएसई ने, देन आईसीएसई ने, सारे बोर्ड्स ने मोशन से रिलेटेड चारों स्टैंडर्ड में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। तो याद है आपको कौन सी टर्म पढ़ी थी, कौन सी कंसेप्ट पढ़ी थी, चलो कॉमन फास्ट, अगर याद आ रहा है तो बोलो मुझे।
मोशन से रिलेटेड क्या क्या पढ़ा था आपने? मोशन से रिलेटेड टॉपिक पे सर्कुलर मोशन पढ़ी थी तन्विशा, वेरी गुड। देन लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, वेरी गुड। मोशन के 3 फॉर्मूला था, देव एक्सलेंट बेटा, वेरी गुड। श्रवण टाइप्स ऑफ मोशन थी, वेरी गुड। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गए। चलो कॉमन फर्स्ट, अब थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा। देखो ये लैंग्वेज ऑफ इमेजेस से बेटा, मैं पहले मैकेनिक्स बोल रहा था, अब वो मैकेनिक्स रिलेटेड वाला सोच रहे थे, मशीन होगा, वर्क करता होगा, ये होगा। जैसे मैंने क्लियर कर दिया, रही है तो मोशन से रिलेटेड है। आप 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में चले गए, कौन सा टॉपिक था बुक पे, पिक्चर कैसी थी, उसमें क्या क्या था वो याद आ रहा है। आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ आंसर हियर। प्रसाद डिस्प्लेसमेंट, देवेश periodic motion, rotational motion, very good. Swapnil motion and rest, excellent. Nisha centripetal force, rectilinear motion, good. सब लोगों को बोलना है बेटा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा लेक्चर को। आप लेक्चर में आपको तभी आउटपुट आएगा। खाली आप मूवी देख रहे वैसे अगर शांत बैठ के देखेंगे ऐश्वर्या खरे तो नहीं चलेगा। जो आपको समझ में आ रहा है, याद आ रहा है, आपको बोलना पड़ेगा, सो दैट आई कैन कम टू नो कि कहां से लिफ्ट आउट करो। अगर कोई है जिनको ये मालूम ही नहीं, मोशन वर्ड लाइफ में सुना ही नहीं है, और मैं अगर मोशन को इंट्रोड्यूस किए बिना डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट शुरू करूंगा तो वो प्रॉपर नहीं होगा। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। चलो, वेलोसिटी है, सर्कुलर मोशन है, यानी ये वर्ड से फैमिलियर है सब लोग। गुड गुड। डिस्प्लेसमेंट, रैंडम मोशन, स्वप्निल ये मैंने वर्ड अलग ही सुना है, रैंडम मोशन। यस, मोमेंटम भी है, एक्सेलरेशन भी है, एक्सलेंट। मतलब आई एम गेटिंग द लिस्ट कि आपको किस किस कॉन्सेप्ट, किस किस वर्ड के बारे में कुछ ना कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। अभी ये काम मेरे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि वही वर्ड अगर मुझे एक्सप्लेन करने हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, तो मेरा काम 90% ऑलरेडी हो गया। बस मुझे उसको इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करके देना है। प्लॅनेटरी मोशन, गौरंग एक्सलेंट, व्हेरी गुड। मूवमेंट ऑफ बॉडी, शुभम मोमेंट म्हणायचं का मुवमेंट म्हणायचं? मुवमेंट अलग, मूवमेंट अलग। ऑसिलेटरी मोशन, वेरी गुड। इनर्शिया, ग्रेट। मुझे 11 के लेटेस्ट लास्ट टॉपिक से आंसर नहीं चाहिए, आपके 9, 10 से आंसर चाहिए। यस, देव को तो काइनेमेटिकल इक्वेशन भी याद है, v² = u² + at। और कितने लोगों को याद है? था क्या ऐसे कुछ? डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस था, वेलोसिटी थी, स्पीड थी, एक्सेलरेशन था, फोर्स था, वर्क था, पावर भी थी, एनर्जी भी थी। ये सारे मोशन से रिलेटेड तो पढ़ रहे थे ना। कार चल रही है, फिर उसकी इतनी स्पीड थी, फिर कम हो रही है, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इंजन इतनी एनर्जी दे रहा है, इतनी पावर इंपार्ट कर रहा है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये सारी चीजें तो पढ़ी आपने। यस, द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। देन प्रणीता काइनेमेटिक्स, श्रवण ने इक्वेशन बोल दिया, तेजस सराफ बोल रहा है, स्वप्निल शिरोडे, तेजस सराफ, वेरी गुड। सबको मतलब अभी देखो से लिंक लग रही है। मतलब पढ़ना क्या है, अभी थोड़ा सा ग्राउंड पे आते हैं कि अपन कुछ नया नहीं पढ़ रहे। अपन मार्स के ऊपर जाके, मार्स पे कौन से रॉक मिले थे, कौन सी मतलब वहां पे क्या सैंड थी, कैसे सूरज उगता है, कैसे, वो नहीं लेना देना है। जो आप 8, 9 में पढ़े हो वही पढ़ना है। समझ रहे हो आप? ये क्लियर कर लो। 8, 9, 10 में ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, बस वहां पे इंट्रोड्यूस की गई थी। समझ में आ रहा है ना? द फैमिली मैन आ रहा है 4 जून को, अभी ट्रेलर आ रहा है। एक्चुअल में मूवी 4 जून को आएगी। मैं उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं आपको कि ये सारी टर्म्स आपको 8, 9, 10 में इंट्रोड्यूस कराई गई है, नया कुछ भी नहीं दे रहे आपको। अब थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि लाइफ में आगे जाके जब आप इंजीनियर, डॉक्टर बनने वाले हो, प्रोफेशनल वर्क करने वाले हो, ये सारी इंफॉर्मेशन को आपको वर्क करना है, अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने की प्रोसेस अभी से 11th स्टैंडर्ड से आपको पढ़ाई जाने वाली है, ठीक है। चलो, और कुछ कंसेप्ट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, लीनियर मोशन, देन काइनेमेटिकल इक्वेशन, वेरी गुड। चलो, अब धीरे धीरे ट्रैक के ऊपर आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। मैकेनिक्स मतलब क्या है? चलो, कॉमन फर्स्ट, व्हाट इज मैकेनिक्स? इट्स स्टडी ऑफ मोशन। सब साथ में बोलो, घर पे बैठे बोलो, घर वालों को मालूम है यू आर डूइंग लेक्चर, बोलने से कोई हंसेगा नहीं आपके ऊपर, हंस रहा है तो और अच्छा है। क्या है मैकेनिक्स? मतलब स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन। मोशन की स्टडी मतलब मैकेनिक्स, मोशन की स्टडी मतलब मैकेनिक्स। अब आपको लगा होगा कि मैकेनिक्स का मतलब मालूम हो गया, बहुत सिंपल हो गया। नहीं, वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि हमारा पूरा फिजिक्स हाउ व्हाई ऐसे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, पढ़ा है आपने 10th में, इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, वैसे होता है। कुछ मालूम हो गया, क्यों कैसे, क्यों कैसे, ये चलता रहता है। अभी मैंने मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस करा दिया, स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी तो मालूम है भाई, पढ़ाई वही कर रहे हैं जब से जन्म लिया तब से। बट ये क्या है? व्हाट इज दिस? मोशन। व्हाट इज मीन बाय मोशन? एक क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं, दूसरा रेडी है। चलो, और ये आंसर मुझे आपसे चाहिए बेटा। ये आपको आदत लगानी है कि आपका जो ब्रेन है उसको वर्क कराने को लगाओ। सोचो इधर उधर,
मोशन देखा था, क्या हुआ होगा, कार मोशन में थी, ऐसे मैंने बोला मतलब कार का क्या कंडीशन थी, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के दूंगा, उससे कुछ नहीं होगा, वो तो ऑलरेडी प्रिंटेड टेक्स्ट बुक में मिल रही है बेटा। ये इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है। एंड जूम के बहुत उपकार है हमारे ऊपर, है ना, वो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है। नहीं तो लॉकडाउन में अगर जूम जैसा, यूट्यूब लाइव जैसा अगर ऑप्शन नहीं होता तो प्रॉब्लम हुआ होता। आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ आंसर, आई विल रीड देम। ओके, कितने होशियार बच्चे हैं देखो। स्पीड, गति, मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी। ओके, व्हेन वी अप्लाई फोर्स देन मोशन स्टार्ट्स, वेरी गुड। मूवमेंट और वे ऑफ मूविंग, मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट एट रेस्ट, displacement of object, movement of any object from one place to another. Tanvisha, excellent, impressive answer है। movement, displacement of body, change with time, very good। यश नहीं, I think this is यश साहू नहीं है, ये वंशिका है। हाँ, तन्वी, movement। स्वप्निल, when object change their position due to the force called motion, okay, phenomenon in which the body is in motion, okay, movement of particle in different parts in motion when we apply force, where, okay, yes वंशिका, मैं भूल गया था, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग आंसर मुझे मिल रहा है, वो रीड करने का एक्चुअल में मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि आपकी क्या बोलते हैं ना उसको, कल्पकता जो है, क्या अभी वर्ड या प्रॉपर यूज नहीं आ रहा है, वो एक्सट्रीम है बेटा, इसको मेंटेन करो। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये आपको मालूम है, सब लोग अभी जो आंसर दे रहे, टाइप कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उनकी भी सिचुएशन सेम है। स्ट्रेस आ रहा है ब्रेन पे, यार ये तो मालूम था, क्या था, कैसे था, उसको वर्डिंग में कैसे बनाओ। ये जो टास्क आप कर रहे हो, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका जब आपको आउटपुट मिलता है तो वो कंसेप्ट आप लाइफ टाइम नहीं भूलते हो। मतलब हमारे सब्जेक्ट का एडवांटेज वही है, आप समझते नहीं हो बेटा। जो मतलब जिनको 1 मंथ हो चुका है और जिनकी प्रिपरेशन एकदम फुल फ्लो में, फुल फ्लेज में, उनको अभी समझ में आएगा। 2-4 महीने के बाद में पूरे निगेटिव पागल लोग भरे पड़े मिलेंगे इधर उधर से, फिजिक्स आता नहीं, फिजिक्स डिफिकल्ट है, फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स में वो ये बातें करती हुए। आपको समझा ही नहीं कि फिजिक्स मतलब है कैसे और उसको पढ़ना कैसे, एंजॉय कैसे करना है, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। एकदम सिंपल बात है, कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गई, वो लाइफ टाइम के लिए आप भूलते नहीं हो। फिर आपको क्या करना है, खुद को परफेक्ट बनाने के लिए उस कंसेप्ट को अप्लाई करके नंबर ऑफ एमसीक्यू यानी नंबर ऑफ एसबीटी सॉल्व करनी है। बट वो कब होगी, कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला मालूम है, एक्सप्लेनेशन सेशन में उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये मालूम है, उसके बाद में ये सारी चीजें होने वाली। ठीक है, नाउ आई एम गेटिंग और कुछ आंसर्स। प्रणीता, ओके, बुक फॉलिंग ऑफ टेबल इज एग्जांपल ऑफ मोशन, एक्सीलेंट। तेजस, विच एग्जांपल एक्सप्लेन किया है, इमेजिनेशन, गुड। यस प्रसाद, करेक्ट है। प्रियंका, वेरी गुड। चलो अब थोड़ा पॉइंट के ऊपर आते हैं। सबके आंसर करेक्ट है बेटा, जो कुछ भी आपकी व्यूज है, यू आर थिंकिंग दैट इज अ मोशन, लेकिन मैं अभी कुछ बोल रहा हूं। मोशन मतलब क्या है, मोशन मतलब है चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एनसीईआरटी ने बस इतना बोला है, लेकिन हर बार मुझे थोड़ा सा एक वर्ड यहाँ पे ऐड करने को अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं, दैट इज स्पेस। ये कंसीडर करना ही पड़ता है हमें, डेफिनेशन में नहीं होगा, फिर भी बाद में कंसीडर करते ही है। इससे पे अच्छा है, बेटर है कि यही पे हम उसको इंट्रोड्यूस कर दे। ठीक है, अब मोशन मतलब क्या है, देखो आपके आंसर करेक्ट है, नो डाउट इन दैट, बट ये समझने का कितना अच्छा तरीका है। देखो मोशन मतलब क्या है, चेंज। सबसे पहले मोशन मतलब क्या है, चेंज है। मतलब जब भी मोशन होगी वहां पे चेंज होगा, जब भी मोशन होगी वहां पे चेंज होगा। व्हेनेवर देयर इज ए मोशन, चेंज विल ऑकर। लेकिन चेंज किसमें, किसमें चेंज होगा, चेंज होगा पोजीशन में ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। बॉडी के पोजीशन में चेंज होगा, बॉडी के पोजीशन में चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। पहले मोशन को देख लो, इसको समझ लो, फिर और थोड़ा डिटेल में जाने वाले हैं, बहुत मतलब मजा आने वाला है मोशन को पढ़ते पढ़ते। चलो कम ऑन फास्ट, रीड इट। क्या है मोशन, मोशन इज चेंज इन पोजीशन, मोशन इज चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। लेकिन सिर्फ पोजीशन चेंज होने से नहीं चलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये तो कंफर्म है, लेकिन स्पेस भी इंक्लूड करना पड़ेगा। जब तक स्पेस इंक्लूड नहीं होगा तब तक मोशन क्लियर नहीं होगी। कैसे, वो धीरे धीरे आपको क्लियर होने वाला है। पहले मोशन की डेफिनेशन को देख लो और समझ लो। क्लियर है सबको, क्या है मोशन, कम ऑन फास्ट। यस वेरी गुड। मोशन मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन। बॉडी में चेंज नहीं होगा, पोजीशन में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, पोजीशन में। लेकिन पोजीशन में जो चेंज होने वाला है वो हम कंसीडर कैसे करेंगे कि पोजीशन बदल गई।
तो उसके लिए हमें ये स्पेस एंड टाइम के साथ उसको कंसर्न करना है, रिलेट करना है। ठीक है, अभी लग रहा है आपको कि क्लियर हो गया। चेंज इन पोजीशन, वेरी गुड। देवेश ने तो डेफिनेशन भी बोल दी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे और प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि इसमें और एक नया वर्ड आ गया। ये क्या है? अभी मैकेनिक्स क्लियर हुआ तो उसमें मोशन आ गई, मोशन क्लियर हो गया तो उसमें पोजीशन आ गई। पहले पोजीशन को देखते हैं, एंड एक बार पोजीशन को देख लिए फिर टाइम एंड स्पेस के ऊपर आते हैं। व्हाट इज मीन बाय पोजीशन? मतलब बॉडी की पोजीशन चेंज होगी, ये तो मालूम हो गया, लेकिन पोजीशन चेंज होगी यानी क्या चेंज होगा? स्टैंडिंग, करंट स्पेस, वेरी गुड। जगह, हाँ देवेश ऐसे कर दो आप, जगह। चलो और कुछ? प्लेस, वेरी गुड। पोजीशन मतलब क्या है? देखो, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेरी गुड। क्लियर है, क्लियर है, ये सिंपल कंसेप्ट है। सबके आंसर्स करेक्ट है, आपको मालूम भी, आई नो, बट हम कोई वर्ड अननोन रख के नहीं आगे बढ़ेंगे। पोजीशन मतलब क्या है? पोजीशन मतलब क्या है? इट्स ए पॉइंट इन द स्पेस, पॉइंट इन द स्पेस at which body exists at the given instant of time, at the given instant of time। देखो क्या है पोजीशन मतलब, देख लो मैं बाजू में आ जाता हूं। पोजीशन मतलब क्या है? एक पॉइंट है स्पेस में, जो हमारे सराउंडिंग में स्पेस है, हमारे ग्लोब के ऊपर या फिर हमारे गैलेक्सी में, सोलर सिस्टम में या फिर यूनिवर्स में, उसमें एक पॉइंट है। यस स्वप्निल, करेक्ट है। नहीं प्रसाद, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई नहीं है डिस्कशन। प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट, प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट, प्लेसमेंट, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके। चलो, नहीं ना बेटा, कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो गया? एकदम सिंपल है, पॉइंट है इन द स्पेस जहां पे बॉडी को रखा है। देवेश कितनी सिंपल है। पोजीशन मतलब क्या है? जगह। कौन सी जगह है ना, वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए ना, डेफिनेशन का पर्पस वही होता है। पोजीशन मतलब क्या है? पॉइंट स्पेस में जहां पे बॉडी को हमने प्लेस किया है या फिर बॉडी एग्जिस्ट है, लेकिन कब एग्जिस्ट है? एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये इंस्टेंट ऑफ टाइम भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मुझे मेरे दोस्त का कॉल आ गया कि वेयर आर यू, मैं क्या बोलूंगा? अर्थ पे, इंडिया में, महाराष्ट्र, औरंगाबाद, है ना, आगे एरिया, घर नंबर, है ना, वो आगे नहीं मैं बोलूंगा। बस मेरा जो डिटेल एड्रेस है मैं फोन पे मेरे दोस्त को बोल दूंगा टिल 5:30 PM आई विल बी हियर, क्योंकि 5 बजे मेरा लेक्चर है, 5:30 बजे तक मेरे डाउट्स होते हैं, तो 5:30 बजे तक मैं यहाँ पे हूँ। यस, मेरा स्टूडियो लेक्चर का, इन शॉर्ट। ये क्या बोल दी मैंने? मेरी पोजीशन डिफाइन कर दी। अब पोजीशन डिफाइन किया मैंने, मतलब क्या किया? जो हमारे ग्लोब का, अर्थ का मैप था, उसके ऊपर एक प्लेस शो किया कि 5:30 बजे तक, टिल 5:30 PM आई विल बी हियर। तो ये बन गई मेरी पोजीशन। 5:30 बज गए, है ना, आधा घंटा ब्रेक है, मैं चला घूमने को, गाड़ी निकाली और घूमने गया सिटी में, कहीं पे गया। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, घूमने का कहीं पार्ट नहीं है। जस्ट इमेजिन करो, मुझे फटके नहीं खाने, मैं जाने वाला भी नहीं हूँ, ठीक है। तो चला गया मैं, सपोज लॉकडाउन खुला है और मैं जा रहा हूँ, मैं कैनॉट पे चला गया, और फिर उसका 6 बजे कॉल आ गया, वेयर आर यू, फिर मैं क्या बोलूंगा? कैनॉट का लोकेशन। मतलब क्या हुआ? देखो, स्पेस में मेरी बॉडी नहीं बदली है, लेकिन मेरी बॉडी उस टाइम पे जिस पॉइंट पे थी वो पॉइंट बदल गया। पॉइंट बदल गया मतलब कौन बदल गया? पोजीशन बदल गई। एंड पोजीशन बदल गई इसलिए मेरी बॉडी ने मोशन परफॉर्म की। अब तीनों को कनेक्ट करो, मैकेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन। मोशन होती कैसी है कि मोशन में कंपलसरी बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए। अब पोजीशन चेंज होगी मतलब क्या होगा? बॉडी नहीं चेंज होगी, पहले जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी एग्जिस्ट थी उस पॉइंट के, मतलब पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बॉडी को शिफ्ट होना पड़ेगा, मतलब बॉडी के पोजीशन में वहां पे चेंज आना पड़ेगा। एड्रेस तो नहीं बोलूंगा ना बेटा मैं, इसलिए डॉट डॉट बोला था, ठीक है। चलो ये कंसेप्ट क्लियर हो रही है? देखो, कम ऑन फास्ट। तन्विशा, फोर्स, 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 वेरी गुड। फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक मोशन परफॉर्म नहीं होगी, लेकिन ये डेफिनेशन में फोर्स का इंट्रोडक्शन नहीं करना है। चलो वो छोड़ के, डेफिनेशन क्लियर है क्या? एकदम सिंपल, लिंक लगाओ बेटा, ऐसे ऐसे हमारा फिजिक्स ऐसे स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। सक्सेस इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वैसे फिजिक्स इज ए स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट। पहले मैकेनिक्स की स्टेप पे आ गए, हाँ मोशन पढ़नी, क्लियर हो गया। आज का, इस वीक का, इस टॉपिक का टारगेट वही है कि मोशन कैसे होगी उसको पढ़ना है। फिर हम देख गए आगे जाके कि मोशन मतलब क्या है? चेंज इन पोजिशन। अब ये पोजिशन मतलब क्या होता है?
कि बॉडी जिस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो बन गया पोजीशन। टेक स्क्रीनशॉट, इसको प्रिपेयर करो। तीनों डेफिनेशन एक बार मेरे साथ बोलेंगे सब लोग। आज हम पढ़ना शुरू कर दिए हैं मैकेनिक्स को। मैकेनिक्स मतलब क्या है? मैकेनिक्स मतलब है स्टडी ऑफ मोशन। क्या है मैकेनिक्स मतलब? स्टडी ऑफ मोशन। अब ये मोशन मतलब है क्या? चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। फिर यहाँ पे पोजीशन मतलब देखा हमने, पॉइंट इन द स्पेस एट विच बॉडी एग्जिस्ट एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है। अब ये जो बात हम कर रहे थे, कीर्ति का क्वेश्चन है बहुत देर से, बाकी लोगों को भी आया होगा, ऐसे कैसे स्पेस एंड टाइम को क्यों कंसर्न करना है? बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, स्पेस एंड टाइम का क्या कंसर्न आ गया? बराबर है ना? हाँ यस कीर्ति, उसी के ऊपर आ रहे हैं कि बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही ना, स्पेस एंड टाइम का क्या कंसर्न आ रहा है? मैं यहाँ पे था, कैन नॉट पे चला गया, तो स्पेस एंड टाइम क्यों लेके आया मैं? क्यों स्पेस एंड टाइम को हमें यहाँ पे कंसिडर करना है? चलो, कितने लोगों के दिमाग में ये आया था? कीर्ति क्या तो आया था, कॉमन फास्ट। और कौन है? चेतन को भी आया था। ओके, अब इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। डिस्कस करने के लिए मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपको बोलता हूँ। माउंट एवरेस्ट है, मालूम है सबको? माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट के ऊपर माउंट, क्या माउंट के ऊपर एवरेस्ट, दोनों मिला के माउंट एवरेस्ट। क्या है माउंट एवरेस्ट? मतलब हाईएस्ट पीक है ना? कहाँ पे है वो? कुछ इंडिया नेपाल बॉर्डर पे है ना? तो वो जो माउंट एवरेस्ट है, मुझे माउंट एवरेस्ट अरुणिमा सिन्हा की वजह से बहुत ज्यादा अच्छे से मालूम है। ठीक है ना? लिंक मैंने शेयर भी की थी, हर लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ, रोज देखो उसको। 21 मिनट का स्पीच है, एकदम बेस्ट है, रोज इंस्पायर करेगा आपको। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इज दैट स्टेशनरी और इन मोशन? कुछ भी पूछते रहते सर, है ना? ऐसे लग रहा होगा। कीर्ति, माउंट एवरेस्ट रेस्ट में है या मोशन में है? कॉमन सेंस वाला आंसर एकदम, फिर भी दे दो एक बार। माउंट एवरेस्ट क्या है, रेस्ट में है या मोशन में है? कॉमन फास्ट। नेपाल में है? अरे नहीं बेटा, मोशन में है या रेस्ट में, वो चाहिए मुझे। देव नॉट ऑडिबल, आई विल चेक इट। ऑडियो क्लियर? ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर? ओके ओके, अभी आ रहा है, अभी क्लियर है। ओके चलो क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था वो तो याद आ गया क्या? नहीं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरा ये है कि माउंट एवरेस्ट रेस्ट में है या मोशन में है? मैंने रिपीट किया, अभी मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, कीर्ति क्या आंसर दे रही है? कीर्ति का आंसर है मोशन में। ओके, तन्विषा मोशन में है। ऐसे कैसे मोशन में बेटा? माउंट एवरेस्ट मोशन में थोड़ी है। कितने लोगों को लगता है माउंट एवरेस्ट मोशन में है? नहीं, अर्थ मूव हो रही है, लेकिन अर्थ की मूव होने से माउंट एवरेस्ट थोड़ी मोशन में है। चलो, और कुछ आंसर्स आ रहे हैं। यस यस, सबको लगता है माउंट एवरेस्ट नहीं दिखेगा बेटा, मैं ही दिखूंगा शुभम। माउंट एवरेस्ट रेस्ट में है, ये देवेश का आंसर है। ओके, और देवेश छोड़ के बाकी सब लोगों ने बोला है कि माउंट एवरेस्ट मोशन में है। हाँ, तो मेरा वही क्वेश्चन है ना बेटा। अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? अभी कुछ इश्यू है क्या ऑडियो वीडियो का? कमन फास्ट। नो, तो माउंट एवरेस्ट रेस्ट में है, सबने बोला कि मोशन में, बस देवेश बोल रहा है कि नहीं सर वो रेस्ट में है। अभी मैं कंफ्यूज हो गया, क्या आंसर कंसीडर करूं आपका? है या रेस्ट में है या मोशन में है? चलो बोलो कमन फास्ट, गो अहेड, स्टिक टू योर आंसर, कंफर्म हो तो। हाँ, प्लैनेट मूव होते हैं, रेस्ट आई ऑल्सो थिंक। तेजस सराब, ओके। फ्रॉम स्पेस इट इज इन मोशन, श्रवण गुड, वेरी गुड।
अटक रहा है कौन, माउंट एवरेस्ट या वीडियो? माउंट एवरेस्ट तो उधर ही है, यस। तो वो भी होता है ना इन मोशन, गौरंग, ओके। इट डजंट मूव हियर फ्रॉम देयर, या वो भी है, मोशन में है क्योंकि अर्थ भी मोशन में है। सिंपल मोशन की डेफिनेशन क्या है कि पोजीशन ने ऑब्जेक्ट चेंज करनी चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा था, माउंट एवरेस्ट मोशन में है या रेस्ट में है? अभी दो गुट पड़ गए लोगों के, दो पार्ट हो गए। कुछ बोल रहे कि सर वो रेस्ट में है, इधर से उधर थोड़ी गया। कोई अगर नेपाल में जाके बैठेगा और उसको देखेगा कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे, 10 साल हो गए माउंट एवरेस्ट तो वहीं पे है ना, माउंट एवरेस्ट थोड़ी भाग के जाने वाला है। मतलब माउंट एवरेस्ट क्या है, वही ना कि नेपाल में जाके बैठ गए। अभी सुन लिया मैंने कीर्ति का कि नहीं नहीं वो मोशन में है, चलो उसको देखते हैं। और मैं माउंट एवरेस्ट में जाके स्टिक लेके ऐसे देख रहा हूं उसको बैठ के, तो वो हिलेगा क्या, डुलेगा क्या, जाएगा क्या? नेपाल से निकल के पाकिस्तान बाउंड्री पे जाएगा? नहीं। इट मीन्स व्हाट? नहीं ना बेटा, वीडियो मुझे तो क्लियर दिख रहा है ना, आई एम चेकिंग योर ऑडियो, वीडियो दोनों क्लियर आता है, ओके। तो कंफ्यूजन हो गया, अब क्या करें? फिर से एक बार, और कुछ लोग हैं, अब बोलो मोशन में है रेस्ट में है? माउंट एवरेस्ट में अर्थ मोशन में है, इसलिए माउंट एवरेस्ट भी मोशन में है, लेकिन वो दिख तो नहीं रहा है ना। मूवमेंट इज नेग्लिजिबल। कीर्ति ऐसे कैसे नेग्लिजिबल हो गई? ओके, आंसर के साथ स्टिकी हो कीर्ति, मतलब कोई इश्यू नहीं है, अभी क्लियर है, क्लियर है। ओके चलो, इट डजंट मूव फ्रॉम हियर एंड देयर बिकॉज अर्थ इज इन मोशन। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरा क्वेश्चन ये है कि माउंट एवरेस्ट रेस्ट में था या मोशन में था? बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर माउंट एवरेस्ट मोशन में है। मैंने बोला मैं वहां पे जाके नेपाल में जाके देख रहा हूँ शेरपा के साथ में, शेरपा होते ना ऊपर लेके जाते, उसको साथ में बिठा लिया और बातें करते करते 10 साल हो गए देख रहा हूँ उसको, एक ही जगह पे है, अपनी पॉइंट चेंज ही नहीं कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है। और वो अगर पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो उसका मतलब वो रेस्ट में है ना कीर्ति? क्या है माउंट एवरेस्ट? रेस्ट में है ना? हाँ रेस्ट पे ही हो। कीर्ति क्यों नहीं, और बोलो। प्रसाद वेरी गुड, रेस्ट, थोड़ी पार लैगिंग, ओके। गौरंग मोशन में कैसे बेटा, एक्सप्लेन करो। नेटवर्क सिग्नल इज रेड, नो। ठीक है चलो थोड़ा एडजस्ट करो, 5 मिनट के लिए हो जाएगा ऊपर नीचे। रेस्ट में है, रेस्ट में है, रेस्ट में है। पार्टी बदल ली सब लोगों ने? नहीं अर्थ का छोड़ दो, मैंने अर्थ की थोड़ी बात की है, आई एम डिस्कसिंग अबाउट माउंट एवरेस्ट। तो अर्थ का मत बोलो मुझे, माउंट एवरेस्ट का बोलो। रेस्ट में है, ठीक है। अब रेस्ट वाली पार्टी बढ़ गई है, देखो अब वही माउंट एवरेस्ट पे, हाँ वंशिका रेस्ट में ही होगा, लेकिन कुछ लोग मोशन में बोल रहे थे, जैसे तन्वी भी बोल रही है। अब वही माउंट एवरेस्ट मुझे देखने के लिए स्पेसएक्स के साथ डील कर दी, इलॉन मस्क को पैसे दे दिए और मैं चला गया मून पे। हाँ हाँ देव, उसी पॉइंट पे आना है बेटा, देव ने जो कमेंट डाली ना उसी पॉइंट के ऊपर मुझे आना है। अब मैं चला गया मून पे, मून के ऊपर पॉपकॉर्न खाते खाते मैं अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, टेलीस्कोप पे मैं ध्यान से पूरा पार्ट देख सकता हूँ। तो उस टाइम मैंने देखा कि माउंट एवरेस्ट तो एक जगह पे नहीं रह रहा है। सुबह 9 बजे दिख रहा था, फिर बाद में दिखा ही नहीं, डायरेक्ट दूसरे दिन 9 बजे दिखा। इसका मतलब माउंट एवरेस्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, माउंट एवरेस्ट तो मोशन परफॉर्म कर रहा है। यानी कि क्या हुआ, देखो जो अभी मैंने बोला माउंट एवरेस्ट के बारे में, वो माउंट एवरेस्ट जो है वो मोशन में भी है और वो रेस्ट में भी है। समझ में आ रहा है? तो दोनों पार्टी के लोग जीत गए। माउंट एवरेस्ट रेस्ट में भी है, माउंट एवरेस्ट मोशन में भी है। डिपेंड किसके ऊपर करेगा? डिपेंड इसके ऊपर करेगा। कीर्ति गॉट इट? नाउ व्हाई आई हैव इंट्रोड्यूस्ड हियर मोशन, सॉरी स्पेस एंड टाइम। जब तक स्पेस डिफाइन नहीं होगा तब तक मोशन के बारे में कोई भी कंक्लूजन मैं तो क्या कोई नहीं दे सकता। समझ में आ रहा है ना? मोशन जितना सिंपल प्रोसेस है, सिंपल फेनोमेनन है, चेंज इन पोजीशन, लेकिन अपन ये चेंज इन पोजीशन देख कहां से रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए हर बार मोशन में डिफाइन करते टाइम मुझे ये वर्ड ऐड करना पड़ेगा, स्पेस एंड टाइम। कीर्ति नाउ यू आर गेटिंग योर पॉइंट, व्हाई स्पेस वाज एडेड? डज इट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यही तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बेटा,
ठीक है, स्पेस एंड टाइम को ही थोड़ा सा अवगढ़ बनाने के लिए भारी लैंग्वेज में वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे बोला कि बहुत अच्छा लगता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम क्यों डरावने वर्ड यूज करेंगे, कितना सिंपल है, स्पेस एंड टाइम, एंड स्पेस एंड टाइम इज नथिंग बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफर किसके साथ कर रहे हैं, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, वो फ्रेम छोड़ दो, वो वर्ड को मैं यूज ही नहीं करूंगा क्योंकि उसका सिनोनिम हमें मालूम है, स्पेस एंड टाइम। क्लियर है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ही स्पेस एंड टाइम है, स्पेस एंड टाइम का मतलब ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो मोशन तब तक डिफाइन नहीं होगी जब तक हमारे पास मोशन किससे रिलेट करनी है, किससे कंपेयर करनी है, किससे रेफर करनी है, मतलब हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, मतलब हमारा स्पेस एंड टाइम कौन है, ये जब तक डिफाइन नहीं होता है तब तक अपन मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर? अभी सब लोग खुश? दोनों के आंसर करेक्ट है? ओके क्लियर। गौरंग, हाँ बोलना बेटा गौरंग, कोई इशू नहीं है, बोल बोल। प्रसाद, अगर अर्थ पे है तो, लेकिन मून पे जाके देखेंगे तो थोड़ी मून है, फिर मून पे चाल जाके देखेंगे तो हमारी सोलर सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। प्रसाद, आई एम, योर पॉइंट इज करेक्ट, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट, बट ये एग्जांपल से मुझे ये क्लियर करना था कि मैंने स्पेस एंड टाइम ये दो वर्ड मोशन के डेफिनेशन में क्यों इंट्रोड्यूस किए थे। ये परमानेंट क्लियर कर लो अभी कि जब तक मोशन आएगी तब तक स्पेस एंड टाइम लगेगा, मतलब लगेगा। ठीक है, आई एम गेटिंग सम पॉइंट फ्रॉम गौरव ऑल्सो। क्या है? planets are placed in the fabric space of time and the motion is occur on planet, thus we use time and space in motion। बेटा एक्चुअल में क्या है कि स्पेस एंड मोशन यू कैन कंसीडर एनीवेयर एनी टाइम। समझ में आ रहा है? नाउ दिस इज पॉसिबल, वी कैन गो टू मून और वी कैन गो टू अनदर प्लेनेट एंड विजुअलाइज अर्थ फ्रॉम देयर आल्सो। सो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है अभी प्लेनेट छोड़ के सोलर सिस्टम बन सकता है, तो वो कौन सी बड़ी डील नहीं है। ठीक है गौरव। देवेश, पर माउंट एवरेस्ट तो पोजीशन चेंज नहीं करता, वो कैसे मोशन में है? बेटा मून पे जाके देखेंगे ना, तो अभी मेरे पास ग्लोब नहीं है, ठीक है ना, सपोज दिस इज अर्थ, ऐसे एज्यूम करो कि ये अर्थ है, ये ऐसे घूम रही है। अगर ये माउंट एवरेस्ट है, मैं मून से देख रहा हूं, अभी तो दिख रहा है, थोड़ी देर बाद दिखेगा ही नहीं, और मैं ऊपर से ऑब्जर्व कर सकता हूँ, अरे ये तो घूम रहा है, मतलब ये पोजीशन चेंज कर रहा है माउंट एवरेस्ट। समझ में आ रहा है ना? अगर मून से देखेंगे तो। और क्लियरेंस के लिए मेरे पास और बहुत एग्जाम्पल है, और क्लियर हो जाएगा। यस गौरंग, थोड़ा अजीब ही है बेटा, अब तू स्पेस एंड टाइम रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस करेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ओके चलो, ये क्लियर हो गया था। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये अपना नहीं है बेटा एग्जांपल, ये एचसी वर्मा साहब का एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है। गौरंग आप ध्यान से सुन बेटा, अब यहाँ पे तुम्हारी कंसेप्ट अप्लाई कर। एक ट्रेन है, जा रही है प्लेटफॉर्म से, औरंगाबाद पे है, सचखंड एक्सप्रेस है, रुकती नहीं है औरंगाबाद प्लेटफॉर्म पे, ऐसे हम एज्यूम कर रहे हैं। और एक बोगी में क्या हो गया, एक चोर घुस गया, बर्गलर थीफ आ गया, एक बड़ी गाउटी कट्टा निकाला यूपी बिहार से खरीदा हुआ, और सॉरी यूपी बिहार से नहीं, कहीं से तो खरीदा हुआ, एक कट्टा निकाला, बंदूक निकाली, और उसने क्या किया, एक बुलेट फायर कर दी और सबको बोला हैंड्स अप। और ऐसे बोलने के बाद सब लोग डर गए और जगह पे खड़े हो गए हाथ ऊपर करके। तो अब मुझे बोलो कि ट्रेन में जो लोग हैं, they are at rest or in motion? अब लगाओ दी बेटा दिमाग और बोलो, उसने बंदूक खींची हुई है, कोई हिला तो शूट करने वाला है, तो सब लोग अभी रेस्ट में है या मोशन में है? तेजस, मोशन, वेरी गुड। देवेश, वाह नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट। तन्विशा, मोशन में है, ओके। स्वप्निल, दोनों में है। नहीं ना बेटा, ऐसे कैसे? प्रसाद, क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, थोड़ा डिटेल में जाओ। ऐसे हर बार ऐसे स्टैंड लेंगे तो नहीं चलेगा ना बेटा, दोनों भी है ना, बोथ, ऐसे नहीं चलेगा ना। ओके, अनिरुद्ध, मोशन, वेरी गुड। शुभम, अंदर से रेस्ट में, ओके। तेजस, कौन सा है अभी ये? पाटिल, गुड, ग्रेट आंसर बेटा। ट्रेन इन मोशन एंड पीपल इन रेस्ट। ओ, जो बाहर से देख रहे हैं उनके लिए मोशन। प्रसाद करेक्ट है। भक्ति, मोशन में, ओके। तेजस, मोशन इज। गौरंग, अब अप्लाई करो बेटा, तुम्हारा क्या मतलब क्या कंसर्न था वो स्पेस एंड टाइम का जो बोल रहे थे वो, फैब्रिक स्पेस। गौरंग, because the train is moving, the people are in motion, according to standing person they are in rest, and person and platform they are in motion। excellent गौरंग, वेरी गुड। अभी हो गया ना क्लियर जो डाउट था लास्ट क्वेश्चन में? कीर्ति ने क्या बोला वो पढ़ते एक बार। कीर्ति, the people are in the rest if we see according to one which in train but the people outside the train in motion। कितना सिंपल है देखो, जब मालूम हो गया कि मोशन जो है वो स्पेस एंड टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, सीधी बात, नो बकवास,
जो ट्रेन के अंदर है वो तो रेस्ट में ना बेचारे, कौन अपनी जिंदगी खतरे खतरे मोल ले गया ना, गाउटी कट्टा है, गोरी मार सकता है, तो सब रेस्ट में, कोई हिल नहीं रहा है। और हम प्लेटफॉर्म पे खड़े ट्रेन का वेट करते हुए, लेकिन ट्रेन तो रुकी नहीं, ट्रेन भागती जा रही है। ट्रेन जा रही तो वो बोगी भी हमारे सामने गई और हमने देखा अरे सब लोग तो खड़े थे। अब हमारे लिए ट्रेन, ट्रेन की बोगी, ट्रेन के अंदर के सारे पर्सन दे आर इन मोशन। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ का ग्राउंड है, और वो थीप, वो बर्गलर जो ट्रेन के बोगी के इनसाइड है, उसके लिए ट्रेन का कंपार्टमेंट ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ट्रेन के कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में सब लोग रेस्ट में है। लेकिन वही अगर अर्थ के सरफेस के साथ या फिर हमारे साथ अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करके देखेंगे तो वो मोशन में। समझ रहे हैं ना, तो मोशन कितनी सिंपल है। लेकिन कब सिंपल है, अगर हमारे पास ये है तो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर स्पेस एंड टाइम है तो। जब तक ये डिफाइन नहीं होगा तब तक मोशन हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं ना शुभम, पढ़ाना तुम्हारा आंसर बेटा। चलो है क्लियर अभी। फिर मोशन, स्पेस एंड टाइम क्यों इंट्रोड्यूस किया था, मुझे ये डेफिनेशन ही क्लियर करना है, थोड़ा सा टाइम लगा, कोई इशू नहीं बेटा। ये अगर कंसेप्चुअली क्लियर हो गया, बाकी चीजें तो आप 10th 9 10 तक पढ़ चुके हो, बाकी हमें क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है नहीं तेजस, आपका आंसर भी करेक्ट है। देखो ये यहाँ पे कोई रॉन्ग नहीं होगा, आंसर करेक्ट ही होगा। आप ट्रेन के अंदर बैठे हो एंड ट्रेन के कंपार्ट के साथ रिलेट कर रहे हो, तो यू आर एट द रेस्ट और ऑल द पर्सन आर एट द रेस्ट। लेकिन हम अगर प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो ट्रेन मोशन में, सब पैसेंजर मोशन में, इसका मतलब मोशन डिपेंड करती है कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, हम किसके साथ रिलेट कर रहे हैं। जब तक ये स्पेस एंड टाइम डिफाइन नहीं होता है, हम मोशन के बारे में कंक्लूड नहीं कर सकते, ओपिनियन नहीं दे सकते। क्लियर सबको? ओके, तो मोशन क्लियर, मैकेनिक्स क्लियर, पोजीशन क्लियर। ठीक है, अब हम ये मैकेनिक्स पढ़ने वाले, थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, इसलिए अपन क्या करते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एज ए काइनेमेटिक्स, एंड दूसरा पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एज ए काइनेटिक्स। अभी काइनेटिक्स का मतलब होता है डायनेमिक्स। ठीक है, ये मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में सेपरेट करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज मीन बाय काइनेमेटिक्स एंड व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक्स, कुछ आइडिया है इसके बारे में? चलो कॉमन पास, इज देयर एनी आइडिया? क्या होता है काइनेमेटिक्स, मतलब क्या है, काइनेटिक्स मतलब क्या है? चलो चलो कॉमन फास्ट, काइनेमेटिक्स मतलब नहीं मालूम, ओके नो इश्यू। काइनेमेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। समझ रहे हो, कॉज मतलब रीजन, एंड काइनेटिक्स का या फिर डायनेमिक्स का मतलब वही होता है स्टडी ऑफ मोशन, बस विदाउट था, यहाँ पे लिखना पड़ेगा विथ कंसिडरेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन। पूरा पार्ट सेम है, यहाँ पे जो विदाउट था यहाँ पे सिर्फ विथ आएगा, इतना डिफरेंस है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेटिक्स क्या है? चलो कमन फास्ट इन वर्ड को रीड करो, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा समझने का ट्राई करो। नहीं रेफरेंस नहीं बोला मैंने, तेजस चेंज मत करो बेटा स्टेटमेंट को, रेफरेंस नहीं बोला मैंने, मैंने बोला कॉज ऑफ मोशन। काइनेटिक्स फुल ऑफ एनर्जी, ओके, एंड काइनेमेटिक्स विदाउट एनर्जी, ओके। काइनेमेटिकल इक्वेशन का होगा, ओके वेरी गुड। आई थिंक काइनेमेटिक्स इज रिलेटेड टू मैथ्स बट नॉट श्योर, बट व्हाट एक्चुअली विदाउट कंसीडरिंग कॉज मींस, हाँ वही तो मेरा क्वेश्चन है बेटा। काइनेमेटिक्स मतलब भी स्टडी ऑफ मोशन है, काइनेटिक्स मतलब भी स्टडी ऑफ मोशन है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, एक विदाउट है एक विथ है, क्या? कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन। कॉज मतलब क्या? रीजन। कॉज मतलब क्या? रीजन। तो ये रीजन, कॉज ऑफ मोशन क्या है, मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मोशन क्यों परफॉर्म होती है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, क्या लगता है आपको कॉमन फास्ट? चलो, कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, किसकी वजह से मोशन परफॉर्म होती है? एक्सलेंट, वेरी गुड। फॉर एवरी टाइप ऑफ मोशन देयर इज ओनली वन कॉज। यस यस, सबका आंसर करेक्ट है। चलो बाकी लोग भी ट्राई करो। फॉर एवरी मोशन देयर इज ओनली वन कॉज, देयर इज ओनली वन कॉज, फोर्स, फोर्स, फोर्स एंड फोर्स। समझ में आ रहा है?
हर एक मोशन परफॉर्म होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फोर्स है। जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। अब थोड़ा सा और एक पॉइंट में इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं, जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक बॉडी अपनी मोशन चेंज, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। समझ में आ रहा है सबको? इसलिए फोर्स क्या बनता है? मोशन का कॉज बनता है। फोर्स क्या बनता है? मोशन का कॉज बनता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बॉडी अपनी पोजीशन विदाउट फोर्स क्यों नहीं चेंज कर पाती है? इज देयर एनी आइडिया? इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन आगे हमें रिलेट करना है। चलो कमन फास्ट, कि फोर्स के बिना बॉडी अपनी पोजीशन चेंज क्यों नहीं कर सकती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एक्सलेंट, वेरी गुड स्वप्निल, इंप्रेसिव आंसर एकदम। बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो इनर्शिया होता है वो बॉडी को अपनी पोजीशन चेंज करने नहीं देता है। इसलिए जब तक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगा उसका इनर्शिया ओवरकम नहीं होगा और बॉडी मोशन परफॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, तो ये इनर्शिया वो जो है मैं फोर्स के साथ में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। फोर्स हमें देखना है काइनेमेटिक्स में या फिर डायनेमिक्स में। मतलब यहां पे हम जो सेक्शन पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स, इसके अंदर हमें एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 3 यानी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन जिसको हम 1D बोलते हैं, उसके बाद में मोशन इन ए प्लेन जिसको अपन मोशन इन 2D बोलते हैं, थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक बिलोंग्स टू काइनेमेटिक्स। उसके बाद में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन, देन रोटेशनल मोशन। ये जो 4 टॉपिक बचते हैं, ये सारे टॉपिक जिसमें से ग्रेविटेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो आते हैं आपके काइनेटिक्स में या फिर डायनामिक्स में। समझ में आ रहा है? मतलब आज हमने फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन का डिस्कशन शुरू किया है, वो है मैकेनिक्स। अब इस मैकेनिक्स में हमने देखा कि स्टडी ऑफ मोशन है विदाउट कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन, सॉरी सिर्फ स्टडी ऑफ मोशन है। अब मोशन मतलब क्या है? चेंज इन पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। क्यों स्पेस एंड टाइम के रिस्पेक्ट में, वो हमने बहुत डिटेल में देखा आज। उसके बाद में हमने देखा कि मोशन को पढ़ने वाली जो ब्रांच है मैकेनिक्स, उसको भी अपन 2 पार्ट में सेपरेट कर रहे हैं। एक है काइनेमेटिक्स वाली, दूसरी है काइनेटिक्स या फिर डायनेमिक्स वाली। पहले हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में क्या करना है? हमें कुछ भी नहीं करना है, फोर्स छोड़ के जो कुछ भी होता है वो सारा पार्ट पढ़ना है। अब मुझे बोलो फोर्स छोड़ के मोशन में क्या होता है? फोर्स को छोड़ के मोशन में क्या होता है? ठीक है निशा, नो इश्यू। चलो, फोर्स छोड़ के मोशन में क्या होता है? फोर्स छोड़ के मास कहां से आ गया? हाँ, प्रणीता का आंसर करेक्ट है। स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वेरी गुड। और क्या होता है? मोशन पढ़ा है आपने 8, 9, 10 तीनों साल में पढ़ा है, तो उसमें फोर्स को छोड़ के मोशन को पढ़ा था आपने। मतलब क्या क्या पढ़ा था? फ्रिक्शन पढ़ा था? नहीं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट, तन्विशा ये करेक्ट है, वेरी गुड। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो फोर्सेस की वजह से ही आता है कृति। प्रसाद वेरी गुड, एक्सेलरेशन था। मतलब आगे हमें आंसर। मोशन में फोर्स को छोड़ के सिर्फ 3 कंसेप्ट होती है। एक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हो रहा है समझ रहे? ये जो 2 टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, इन दोनों टॉपिक में सिर्फ हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, सिर्फ वेलोसिटी पढ़ेंगे, सिर्फ एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन तीनों को मिला के जो फिजिक्स में मोशन की स्टडी करने वाली ब्रांच है उसको काइनेमेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो कल के लेक्चर में 1 बाय 1 हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे अबाउट वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का एंड एक्सेलरेशन का। यानी तीनों भी कंसेप्ट आप 8, 9, 10th में पढ़ चुके हैं, वही पढ़ना है लेकिन अलग तरीके से, है ना। कंसेप्ट तो बहुत सिंपल है, डेफिनेशन सबको आ जाएगी, फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, उसको अप्लाई करके जब क्वेश्चन सॉल्व करने का काम आएगा तब मजा आने वाली। ठीक है, तो कल का लेक्चर एकदम इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट उससे पहले आज के लेक्चर में हमने बस बेसिक कुछ कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, इनको पहले क्लियर कर लो क्योंकि ये सारे वर्ड्स हमें नंबर ऑफ टाइम्स यूज करने हैं, तो उनको यूज करते टाइम कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं रात में 8 से 9 में एंड एसबीटी में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।